दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नाभि शरीर का केंद्र बिंदु होता है। भारत में नाभि में तेल लगाने का प्रचलन बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है, जिसका हमारे शरीर पर अनगिनत फायदे हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक तेल का उपयोग आयुर्वेद में बड़ी भूमिका निभाता है। यह अक्सर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियों को खत्म करने में बहुत उपयोगी साबित होता है। लेकिन आज के समय में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो नाभि में तेल लगाते होंगे या नाभि में तेल लगाने के फायदे के बारे में जानते होंगे। तेल शरीर के किसी भी अंग पर लगाया जा सकता है, लेकिन नाभि पर तेल लगाने के कई महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। आइए जानते हैं नाभि में तेल लगाने के फायदे क्या हैं, नाभि में तेल कब लगाएं, कौन सा तेल लगाएं इत्यादि। तो दोस्तों, आज हम इसी से संबंधित एक कहानी के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए अब बिना देरी किए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक गुरुजी अपने आश्रम में कुछ शिष्यों को शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, जिससे कि आगे चलकर उन्हें कम से कम बीमारियों का सामना करना पड़े, इसी विषय पर ज्ञान दे रहे थे कि अचानक एक शिष्य खड़ा होकर उनसे पूछता है कि गुरुजी, आप तो हमें अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है बता रहे हैं, पर क्या आप हमें यह भी बता सकते हैं कि नाभि में तेल डालने से क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं, और यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में क्या भूमिका निभाता है। गुरुजी शिष्य की बात सुनकर पहले तो मुस्कुराए, फिर उसे बैठने का आदेश देते हुए सभी शिष्यों से कहा कि बच्चों, आप सभी को यह जानकर हैरानी होगी कि नाभि में तेल लगाने के कई आश्चर्यजनक फायदे होते हैं। यह आपकी त्वचा से लेकर दिमाग, आँखों और प्रजनन तक सभी में बहुत फायदेमंद होता है। नाभि में तेल लगाने के फायदे बहुत सारे हैं, जैसे कि नाभि में नियमित रूप से तेल लगाने से आपके होंठ फटते नहीं हैं, साथ ही कोमल और गुलाबी बने रहते हैं। यदि आपकी आंखों में सूखापन, खुजली या जलन है, तो नाभि में तेल लगाने से यह भी ठीक हो जाता है। नाभि में सरसों का तेल लगाने से आपको घुटन में दर्द से आराम मिलता है। इससे आपके चेहरे पर चमक पड़ती है और ग्लो भी बना रहता है। शरीर की त्वचा मॉइस्चराइज रहती है। यदि आपको सूजन की समस्या है, तो यह भी नाभि में तेल लगाने से खत्म हो जाती है। सरसों के तेल से शरीर पर पिंपल्स और दाग धब्बे कम हो जाते हैं। पेट में दर्द है तो राहत मिलती है। नाभि में बादाम का तेल लगाने से आपकी त्वचा में निखार आता है। सरसों तेल के उपयोग से आपकी पाचन की समस्या में सुधार होती है और आपका पाचन तंत्र भी मजबूत रहता है। आपका नाभि आपके प्रजनन तंत्र से जुड़ी होती है, इसलिए नाभि में तेल लगाने से प्रजनन क्षमता का विकास होता है। यदि महिलाओं को हार्मोनल असंतुलन की समस्या है या गर्भधारण में परेशानी है, तो वो नाभि में नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं। नाभि में नीम का तेल लगाने से चेहरे पर मौजूद दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। इस समस्या से राहत पाने के लिए आप लेमन ऑयल भी लगा सकते हैं। नाभि में नियमित रूप से तेल लगाने से फूड पॉइजनिंग की समस्या, अपच, मतली जैसी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। गुरुजी ने आगे कहा, शिष्यों, आज मैं तुम्हें 3 ऐसे मुख्य तेलों की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। पहला तेल है बादाम का तेल। बादाम के तेल में बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि बादाम के तेल में सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं, जो आपके शरीर में सूजन को कम करने में बहुत उपयोगी होते हैं। नाभि में बादाम का तेल लगाने से आपके होंठ मॉइस्चराइज रहते हैं। आप इसका उपयोग त्वचा संबंधी समस्याओं से आराम पाने के लिए भी कर सकते हैं।
बादाम के तेल में इमोलेंट गुण पाए जाते हैं जो आपकी त्वचा को पोषित और कोमल रखने में सहायता करते हैं। बादाम का तेल नाभि में लगाने से आपकी त्वचा हाइड्रेट और नमीयुक्त रहती है। बादाम के तेल का तासीर गर्म होता है, इसीलिए इसमें हल्के जीवाणुरोधी गुण भी पाए जाते हैं जो आपकी नाभि के आसपास कट या खरोच को भरने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में आप बादाम के तेल का उपयोग कर सकते हैं। नाभि में बादाम का तेल लगाने से आपको पेट की समस्याओं से निजात मिलता है। पेट में दर्द, सूजन, मतली, खाद्य विषाक्तता इत्यादि में बादाम का तेल फायदेमंद होता है। तो शिष्यों, अब हम दूसरे तेल के गुणों के बारे में जानेंगे जो कि है हमारा नारियल का तेल। नाभि में नारियल का तेल लगाने से त्वचा पर होने वाले संक्रमण से बचाव होता है। नारियल तेल में पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण आपकी त्वचा को सूखेपन और संक्रमण से बचाती है। चेहरे पर चमक और रौनक बरकरार रखने के लिए आप नारियल तेल से स्किन क्लींजर और टोनर भी बना सकते हैं। आप नारियल के तेल में नीम का तेल मिक्स करके एक मिश्रण तैयार करें। आप इस मिश्रण को नाभि में 10 मिनट के लिए लगाएं। ऐसा नियमित रूप से करने पर आपके चेहरे की चमक बढ़ती है और दाग धब्बे गायब होते हैं। नारियल तेल नाभि में लगाने से आपके हाथ पैर मुलायम रहते हैं। नियमित रूप से ऐसा करने से आपके होंठ भी खूबसूरत और सॉफ्ट हो जाते हैं। किसी भी महिला के लिए नाभि को माँ और बच्चे के बीच की कड़ी मानी जाती है, इसीलिए नाभि को फर्टिलिटी से भी जोड़ा जाता है। नारियल तेल फर्टिलिटी बूस्टर का काम करता है। गर्भावस्था में एग्स के गुण को बढ़ाने और यूट्रस को पोषण देने के लिए नारियल तेल और ऑर्गेनिक जैतून तेल के मिश्रण को नाभि पर लगाने और हल्के हाथों से मालिश करने की सलाह दी जाती है। नाभि में सरसों का तेल लगाने के भी कई फायदे हैं। यह आपको कई शारीरिक समस्याओं से छुटकारा दिलाने में फायदा करता है। नाभि में सरसों के तेल के फायदे बहुत सारे हैं, जैसे कि नाभि में सरसों का तेल लगाने से आपकी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। यह आपके बालों के सही विकास के लिए अच्छा रहता है। आपके सिर के दर्द को ठीक करने के लिए भी नाभि में सरसों का तेल फायदेमंद होता है। सरसों का तेल आपके होंठों को मुलायम और कोमल बनाए रखने के लिए अच्छा घरेलू उपचार होता है। आप नियमित रूप से 2 से 3 बूंद सरसों का तेल नाभि में लगाकर कई शारीरिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं। गुरुजी ने आगे कहा, शिष्यों, अब मैं आपको नाभि में तेल कब लगाएं और कैसे लगाएं बताऊंगा, तो आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इतना कहते हुए गुरुजी ने कहा, बेहतर परिणाम के लिए आप रोजाना सोने से पहले तेल की कुछ बूंदें अपनी नाभि में लगा सकते हैं। नाभि में तेल लगाने के बाद उसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद नाभि के आसपास में अपने हाथों से हल्का मसाज करें। नाभि आपके शरीर के कई अंगों से जुड़ी होती है, इसीलिए यह आपके स्वास्थ्य और सौंदर्य से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान करती है। गुरुजी ने कहा, अब हम नाभि में सरसों का तेल लगाने के नुकसान के बारे में जानेंगे। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज का ज्यादा उपयोग हमें नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ही नाभि में तेल लगाने के नुकसान भी हो सकते हैं। अधिकता के अलावा भी कुछ कारक ऐसे हैं जो नाभि में सरसों तेल के इस्तेमाल से नुकसान पहुंचा सकते हैं। सरसों के तेल में एरिटिक एसिड का हाई लेवल होता है, जो हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है। यह आपके दिल की मांसपेशियों को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि सरसों के तेल में यूरिक एसिड की उच्च मात्रा होती है, जिसके कारण
यदि ज्यादा मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो हृदय और सांस से जुड़ी बीमारियां, एनीमिया, दस्त, कैंसर जैसे इत्यादि समस्याएं हो सकती हैं। इतना कहने के बाद गुरुजी ने कहा, शिष्यों, आज मैं तुम्हें इसी से संबंधित एक रोचक कहानी सुनाऊंगा, तो इसे ध्यानपूर्वक सुनना। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने भगवान बुद्ध से अनुरोध किया कि वह एकांत में कुछ बुद्ध से बात करना चाहते हैं। तथागत बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है, यही बोलो। फिर राजा ने कहा कि तथागत, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। बुद्ध गंभीर हो गए। वे बोले, तुम्हें संन्यास्त होने के लिए दीक्षा के पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने स्पष्ट किया कि जब दीक्षा लेनी ही है और संन्यास्त होना ही है तो मुझे आपके सभी शर्तें मंजूर हैं। और फिर तथागत बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारो और नग्न हो जाओ, और इसी नग्न अवस्था में अपने राज्य के राजमार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगा कर आओ। राजा असमंजस में पड़ गया। तथागत बुद्ध यह क्या कह रहे हैं? मैं एक राजा हूँ, इस तरह मैं नग्न होऊंगा और नग्न होकर अपनी ही सड़कों पर कैसे खुद को जूते मारते हुए चक्कर लगाऊं? लेकिन फिर भी राजा को संन्यास्त होना था, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शर्तें मान ली और वे वैसा ही करने के लिए निकल पड़े। राजा ने वैसा ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राज्य की सड़कों पर दौड़ने लगा, और यहाँ उसके चले जाने पर शिष्य ने बुद्ध से कहा कि भंते, जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे तब आपने तो ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणा अवतार हैं, फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? तब भगवान बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तब तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, इसीलिए तुम लोगों से घर घर भिक्षा न करवा के ही काम बन गया। यह तो बड़े राजा हैं, इनके अहंकार भी बहुत बड़ा है, इसीलिए जितना बड़ा रोग उतनी बड़ी दवाई, इसलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होती है। किसी कारणवश मैंने इनका परीक्षा भी इतना कठिन किया है। राजा जब इस दशा में अपनी ही प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया और फिर बोला, तथागत, अब तो मुझे आप दीक्षा देकर मुझे संन्यास्त करें। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा, अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है। जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तुम राजस्व हो चुके हो, अब तुम राजस्व हो। देखो शिष्यों, किस तरह से भगवान बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। इतना कहने के बाद गुरुजी ने अपना प्रवचन समाप्त कर दिया और शिष्यों को आदेश दिया कि अब तुम सब जाकर अपना अपना काम करो। इसके बाद गुरुजी ध्यान मग्न हो गए। यह देखकर सभी शिष्यों ने उनका धन्यवाद किया और वहां से चले गए। चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आप जानते हैं कि यह हमारा शरीर किससे बना है? यह सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। और हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इससे जानना जरूरी है क्योंकि यह हर एक बीमारी का कारण होता है। क्योंकि हर एक बीमारी की जड़ यही 3 दोष है। पहला पित्त दोष, दूसरा वात दोष और तीसरा कफ दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 60 से 70 पर बीमारी होगी। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में
15 से 20 पर बीमारियां होती हैं, और यदि आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो 5 से 10 बीमारियां होती है। अब यहाँ तीनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है? जब हम जन्म से बाल्यावस्था में रहते हैं, यानी जब हमारा जन्म होता है और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में कफ दोष प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय कफ ज्यादा बनता है। यह प्रकृति की देन है। कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। कफ बनना जरूरी है क्योंकि यह कफ हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बस हमें यह ध्यान देना है, हमें अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज नहीं देना है जिससे उनका कफ और बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते। पेरेंट्स को जागरूक होना होगा। बस हमें अपने बच्चों को कुछ भी ऐसी चीज नहीं देना है जिससे उसका कफ और बढ़ जाए। कफ बनाने वाली चीजें हमें उन्हें नहीं खिलाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? कफ से संबंधित जो 5 से 10 बीमारियां हैं, जैसे टीबी, दमा, अस्थमा, इस्नोफीलिया, यह सारी बीमारियां इसकी वजह से होती है। यह हर पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। उसके बाद हम आते हैं बाल्यावस्था से युवावस्था में। युवावस्था की आयु कितनी होती है? जब हम 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं। इस समय हमारा शरीर युवावस्था में होता है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पित्त बनता है। इसलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि हम ऐसी कोई भी चीज न खाएं जिससे हमारा पित्त दोष बढ़ जाए। अगर हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर में 15 से 20 पर बीमारियां होती हैं। इसके बाद हमारा आता है वृद्धावस्था। 60 साल की उम्र हमारा वृद्धावस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में वात दोष बढ़ता है और वात दोष से संबंधित 60 से 70 पर बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। तो आपको ऐसी कोई चीज नहीं खाना है जिससे वात दोष बढ़े। तो दोस्तों, यह आप समझ गए कि आपके शरीर में 3 दोष का रोल क्या है। इसलिए इन 3 दोषों से संबंधित जो भी जानकारी जहां से भी उपलब्ध हो, एकत्र करें और उसे अपने जीवन में लागू करें। कारण को दूर करें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इन 3 दोषों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इन दोषों को बढ़ाने वाली चीजें कभी ना खाएं। दोस्तों, आज हमने जिन 3 तेलों की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी है, आप इन्हें अपने जीवन में इस्तेमाल करके अपने शरीर को स्वस्थ रखें, ताकि आपको अपने जीवन में कम से कम बीमारियों का सामना करना पड़े। दोस्तों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। और ऐसी ही प्रेरणादायक बुद्ध कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।